नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द जीजे ट्रेडर। वीकेंड पर दो बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज़ सामने आई है। ठीक है, दोनों का असर मंडे मार्केट पे दिख सकता है। पहली खबर ये है, ये देख सकते हो। पहली खबर ये है कि अमेरिका और ईरान से जुड़ी है, जहां यूएस ने ईरान के कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किए। देखो दोस्तों, ये पहली खबर है। और दूसरी खबर जो है दोस्तों, वो है ट्रम्प की 100% टैरिफ वाली फिर से वार्निंग, फिर से इनका चालू हो गया। ठीक है, तो अभी ये भी, इससे भी टेंशन बढ़ता रहता है यार। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मंडे को निफ्टी गैप अप खुलेगा और गैप डाउन? आइए पूरी न्यूज़ और इसका मार्केट इम्पैक्ट समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे पहला जो न्यूज़ है ना, वो यूएस एयर स्ट्राइक का मतलब बेसिकली पहले तो ये नहीं आया था, लेकिन पहले मॉर्निंग में ये न्यूज़ आया था कि ट्रम्प जो है वो 100% टैरिफ वार्निंग दे रहे हैं। बट ये एक्चुअल में है क्या दोस्तों? ठीक है, समझने वाली बात है कि उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कंट्री अमेरिका टेक कंपनीज पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाती है, मतलब जैसे अमेरिका बेस्ड कंपनी कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों? कोई एप्पल हो गया, ठीक है, ये उसका गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब जो है एक डिजिटल बेस्ड कंपनी के हिसाब से मतलब ट्रम्प सोच रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो 100% टैरिफ लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये उनका मॉर्निंग में स्टेटमेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है, अगर टैरिफ वार दोबारा शुरू होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है प्रॉपर, कुछ 100% टैरिफ लगा देंगे, ये उन्हीं का ट्वीट है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अभी शॉर्ट टर्म में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड टेंशन और बढ़ते हैं तो एफआईएस कॉशंस हो सकते हैं और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, ये है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप हमें फॉलो करते हैं इसके लिए। दूसरा न्यूज़ दोस्तों क्या है, ये अब ये तो देख रहे हो, ये कहाँ एमओयू डील साइन हो रहा था, कहाँ पे ये कांड चल रहा है। मतलब क्या करे, मार्केट में इन्वेस्ट करे नहीं करे, ट्रेड करे नहीं करे, मतलब इतना कन्फ्यूज़न है ना, क्या बताऊँ मैं। अभी ई न्यूज़ क्या आ गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस मिलिट्री ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और रडार से जुड़े टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की है। ये देखो, ये मिसाइल साइट्स पे किया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना, अगर मिसाइल साइट पे किया अटैक, ड्रोन स्टोरेज पे किया, कोस्टल रेडर पे भी सिस्टम पे अटैक किया। ठीक है, अब ये एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते सिक्योरिटी कंसर्न के बाद ही हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ऐसा। तो अभी क्या है कि ईरान की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस की बात कही गई है। मतलब देख लो, ईरान भी मतलब फुल झुकने के मूड में नहीं है, वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता गया हुआ है, ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है। अब मार्केट के लिए ये इसका मतलब क्या है, सिंपल है। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे पर आता है। और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ये है ना, ये स्पाइक मार्केट्स ऑन, जो भी है लिखा है ना, ऑयल प्राइसेस स्पाइक मार्केट्स ऑन एज। जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए नेगेटिव फैक्टर बन सकता है, बिकॉज हम 70% हम लोग वहाँ से तो बाय करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एविएशन और पेंट सेक्टर प्रेशर में आ सकती है दोस्तों। ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है, आना ही है, और क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा है। लेकिन ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, ये भी देखो, एक तरफ बैड न्यूज़ है, एक तरफ गुड न्यूज़ है ओएनजीसी के लिए। देखो, अगर ओएनजीसी की बात करें, ओएनजीसी की तो अच्छी बात है ना ये ओएनजीसी जो हमारी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है ओएनजीसी, इनको तो फ़ायदा ही मिलेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो इनका भी स्टॉक बढ़ेगा ना, इन भी कमाई करेंगे ना। इसलिए मंडे को सबसे पहले ब्रेंट क्रूड ज़रूर देखिएगा क्या चल रहा है, क्यों, मतलब कौन से लेवल पे मतलब चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं, मंडे को देखना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अभी मंडे मार्केट कैसा हो सकता है, मंडे मार्केट का आउटलुक कैसा हो सकता है। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, ये करंट ग्लोबल इंडिकेट था, जो पूरे मतलब इसमें यूएस मार्केट का, यूरोप का, एशिया मार्केट का है। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे हम लोग, अगर आप देखोगे ना, तो ये डॉ जोन्स नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं है, वो नेगेटिव में। S&P 50 टॉप 50 500 कंपनीज भी बेरिश था।
नस्दैक भी रेड में क्लोज हुआ है, ठीक है। पहली बार वो पिछले कल तक जो था यूरोप में ग्रीन था, लेकिन आप भी यूरोप भी नेगेटिव, ठीक है। एशियन मार्केट देखो दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। फ्लैट टू वॉच दिखा रहा है, ठीक है। अभी पता नहीं, मार्केट भी क्लोज है, ठीक है। अभी गिफ्ट निफ्टी क्लोज है तो इसलिए भी ये दिखा रहा है। अब नगाई भाई जापान का मार्केट देखो, 4.5% के आसपास नेगेटिव। हैंगसेंग 2% के आसपास नेगेटिव। ताइवान ऑलमोस्ट 3.4% नेगेटिव। कोरिया का मार्केट देखो दोस्तों, 6.5% नेगेटिव ऑलमोस्ट। संघाई के मार्केट पे 2.5% नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव चीज़ें सब दिख रही है। अगर वीकेंड में टेंशन और बढ़ेगी ना तो मंडे ओपनिंग वोलेटाइल हो सकती है दोस्तों। लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहती है तो ऑयल स्टेबल रहता है तो मार्केट पैनिक सेलिंग से बच सकता है, ठीक है। ऐसा है। तो अभी क्या करना है अपने को, प्रॉब्लम अभी अपने को करना क्या है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपकी। अगर मार्केट जो है मंडे को गैप अप मिले तो बिना कंफर्मेशन के घुस में जाइए मार्केट में, ठीक है। और अगर गैप डाउन मिले तो पैनिक सेलिंग में जंप करने की बजाय प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। हाई वोलेटाइल वाले दिन डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा वेपन होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कंक्लूजन यही है कि फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट के लिए 2 सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं, यूएस ईरान ग्लोबलिटिकल टेंशन और ट्रम्प की टैरिफ वार्निंग। इन दोनों न्यूज़ पर मंडे को दुनिया भर के इन्वेस्टर की नज़र रहेगी दोस्तों, ठीक है। मैं भी मंडे सुबह गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट के लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँगा। अगर आप डेली मार्केट अपडेट्स और प्रोफेशनल प्राइजेस एक्शन एनालाइज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।